Hello students, this is part 10 of chapter 5, the fundamental unit of life, class 9 science. इस वीडियो में हम लोग सेल डिवीज़न डिस्कस करेंगे. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सेल डिवीज़न क्या होता है बच्चा? डिवीज़न मीन्स डिवाइड होना. ठीक है, किसी भी चीज़ का डिवाइड होना. जब सेल डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न में क्या होता है, एक सेल है, ठीक है, वो डिवाइड होगी और 2 न्यू सेल्स बनाएगी. जो सेल डिवाइड होती है डेट इज़ कॉल्ड पेरेंट सेल या ओल्ड सेल, और जिससे नई सेल्स बनती हैं, जो नई सेल्स बनती हैं डेट आर कॉल्ड न्यू सेल्स और डॉटर सेल्स. ये डॉटर सेल्स फर्दर डिवाइड करेंगी, फिर से नई सेल्स बनाएगी. ये वो डॉटर सेल्स फिर वो आगे डिवाइड करेंगी. इस तरह से सेल डिवीज़न प्रोसेस चलता है. दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड सेल डिवीज़न. अब बच्चा सेल डिवीज़न की ज़रूरत क्यों होती है? सेल डिवीज़न, वाई वी नीड सेल डिवीज़न? वी नीड सेल डिवीज़न फॉर मैनी रीजन्स. फर्स्ट, सेल डिवीज़न से ही नई पॉपुलेशन जो है वो बनती है. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, किसी सेल को ग्रोथ करने के लिए, ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए सेल डिवीज़न का होना बहुत ज़रूरी है. उसके बाद कोई भी पुरानी सेल है उसको रिप्लेस करने के लिए, नई सेल के आने के लिए सेल डिवीज़न होना बहुत ज़रूरी है. डेड या इंजर्ड सेल्स हैं उनको ठीक करने के लिए सेल डिवीज़न का होना ज़रूरी है, और गैमेट्स बनाने के लिए सेल डिवीज़न का होना ज़रूरी है. ये चीज़ें आप आगे अभी क्लियर हो जाएंगी. अब देयर आर टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न, माइटोसिस एंड मियोसिस. ओके, माइटोसिस. अब सबसे पहली चीज़ ये समझिए बच्चा कि हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की सेल्स होती हैं. एक तो होती हैं बॉडी सेल्स जो हमारी बॉडी को बनाती हैं, बॉडी के ऑर्गन्स को बनाती हैं, बॉडी के हर एक पार्ट को बनाती हैं. उसके बाद दूसरी होती हैं जो बॉडी सेल्स हैं, उन्हें हम सोमेटिक सेल्स भी बोलते हैं. उसके बाद जो दूसरी होती हैं वो होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स, जो कि हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती हैं और दूसरी नई जनरेशन को बनाती हैं. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, माइटोसिस. जो बॉडी सेल्स में डिवीज़न होता है, सोमेटिक सेल्स में जो डिवीज़न होता है, दैट डिवीज़न प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस. और जो रिप्रोडक्टिव सेल में डिवीज़न होता है, दैट सेल डिवीज़न इज कॉल्ड मियोसिस. ये दोनों चीज़ें यहाँ क्लियर हो गई. माइटोसिस क्या होता है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो सेल डिवीज़न सोमेटिक सेल्स में होता है या बॉडी सेल्स में होता है उन्हें बोलते हैं माइटोसिस. जैसे स्किन, आइज़, हेयर्स, मसल सेल्स, सब में माइटोसिस प्रोसेस होता है. उसके बाद जैसे कि हमारी बॉडी को ग्रोथ करनी होती है, ठीक है, एक बेबी है, उससे जब एडल्ट का बनना होता है, ग्रोथ करना होता है, तो जो डिवीज़न होता है दैट प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड माइटोसिस. ये बेबी है, यहाँ से अडल्ट बना, तो इस बेबी की सेल्स में डिवीज़न हुआ. डिवीज़न होते होते वो थोड़ा बड़ा हुआ, और डिवीज़न हुआ, और डिवीज़न हुआ, और बड़ा होके वो पूरा अडल्ट बन गया. एक स्टेज ऐसी आती है कि बॉडी के काफ़ी पार्ट्स में सेल डिवीज़न बंद हो जाता है. ठीक है. अब ये जो बेबी है, इसके जैसे कि हैंड है, हैंड में जो सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगी. डिवाइड करने के बाद जब तक वो डिवाइड कर सकती हैं डिवाइड करेंगी, और एक प्रॉपर जो उसका साइज़ होना चाहिए हैंड का वो ले लेंगी, और फिर सेल डिवीज़न रुक जाएगा. तो ये ये अपने आप को नंबर्स में बढ़ाती हैं, साइज़ में नहीं बढ़ाती हैं. सेल्स जो हैं वो सेल डिवीज़न करके अपने आप को नंबर्स में बढ़ाती हैं. तो ये ग्रोथ के लिए जो डिवीज़न हुआ, दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड माइटोसिस प्रोसेस. सेकेंड थिंग होती है कि जैसे कि हमें कहीं चोट लग गई है, सॉरी, ये मेरा हैंड है माना, ठीक है, इसमें यहाँ पे कोई चोट लग गई है. ठीक है. तो क्या होगा, जब ये चोट लगी है तो इसके आसपास की ये जो हेल्दी सेल्स हैं ये आपस में डिवाइड करेंगी, ये सब डिवाइड करेंगी, डिवाइड करके करते करते इसको पूरा न्यू सेल से हील कर देंगी. तो दिस डिवीज़न प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड माइटोसिस. उसके बाद क्या होता है बच्चा, एक चीज़ और होती है कि हमारी जो लिवर सेल है, हमारा जो लिवर है, ये माना हमारा लिवर है, ठीक है, ये हमारा लिवर है. जैसे कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है तो उनमें क्या होता है कि उनका लिवर क्या होता है, डैमेज हो जाता है. माना ये पोर्शन उसका डैमेज हो गया. अब उसने लिवर की सेल्स में ऐसे लिवर्स में ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो अपने आप को, मतलब जिनकी ग्रोथ फिर से हो जाती है, जिनमें सेल डिवीज़न फिर से हो जाता है. अगर किसी का लिवर डैमेज हो गया है और उस बंदे ने फिर से अल्कोहल लेना बंद कर दिया है,
तो ये इसकी जो यहाँ पे हेल्दी सेल्स हैं ये डिवाइड करके इसके लिवर को पूरा बना लेती हैं। तो ये फैसिलिटी, ये चीज़ जो है, ये इस टाइप की सेल्स जो होती हैं वो लिवर्स में प्रेजेंट होती हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारा इंजर्ड पार्ट है उसको रिपेयर कर लिया, या पुरानी सेल्स हैं उनको रिप्लेस कर लिया, तो उसके लिए जो सेल डिवीज़न की ज़रूरत होती है, दैट टाइप ऑफ सेल डिवीज़न इज़ कॉल्ड माइटोसिस। इसमें क्या होता है कि जो मदर सेल है उसमें जो डिवीज़न होता है और उससे जो डॉटर सेल्स बनती हैं, दे आर आइडेंटिकली सिमिलर टू देयर मदर। ठीक है, वो आपस में भी आइडेंटिकली सिमिलर होती हैं और मदर से भी आइडेंटिकली सिमिलर होती हैं। आइडेंटिकल सिमिलर मतलब जैसी मदर सेल है, जैसा साइज़ है, जितने क्रोमोसोम्स मदर सेल में है उतने ही क्रोमोसोम्स, उतना ही साइज, सब कुछ एज इट इज़ वैसी ही डॉटर सेल्स होंगी। इनको डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बोलते हैं। इनमें सेट ऑफ 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इन्हें डिप्लॉयड डॉटर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद ये वाली सेल्स भी डिवाइड करेंगी, ये आगे और डिवाइड करेंगे और डिवाइड, मतलब एंड तक, माना कि एक हैंड की फर्स्ट सेल है और हैंड जब तक पूरा ग्रो हो रहा है उसकी जो लास्ट सेल है उसका मतलब उसमें वो आइडेंटिकली सिमिलर होगी अपनी फर्स्ट वाली मदर सेल की भी, मतलब उनमें कोई चेंजेस नहीं आता एंड तक भी। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइटोसिस प्रोसेस। These are the phases of mitosis process: interphase, prophase, metaphase, anaphase and telophase। ये आप हायर क्लासेस में आगे पढ़ोगे। इन फेजेस में ही क्रोमोसोम्स का अरेंजमेंट होना, डिवीज़न होना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बढ़ना, ये सारी चीज़ें इसमें इन प्रोसेस में ही, इन फेजेस में ही होती हैं। तो ये चीज़ें आप आगे पूरा और एक एक स्टेप को पूरा क्लियर करोगे अपनी हायर क्लासेस में। ये सारा कुछ है माइटोसिस। समझ में आ गया बेटा? उसके बाद क्या होता है मियोसिस। अब मियोसिस क्या होता है, जैसा कि हमने माइटोसिस में देखा कि नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो मदर सेल के और डॉटर सेल के सेम होते हैं, लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। सबसे पहली चीज़ तो मियोसिस जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स में होती है। मियोसिस क्यों होती है? नई ऑफस्प्रिंग्स बनाने के लिए मियोसिस का जो सेल डिवीज़न होता है वो नई ऑफस्प्रिंग बनाने में काम आता है, नई पॉपुलेशन बनाने में काम आता है, इसलिए सेल डिवीज़न होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मदर सेल है उसमें 2 बार सेल डिवीज़न होता है, एक बार मियोसिस 1 और मियोसिस 2, और 4 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बनती हैं। दे आर हैप्लॉइड में सेट ऑफ 1 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। मीन्स हमारी बॉडी में हर एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स थे माइटोसिस में और डॉटर सेल में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे। लेकिन जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जब उनमें डिवीज़न होता है तो उनकी जो गैमेट्स बनते हैं, ये जो डॉटर सेल्स बनती हैं इन्हें गैमेट्स बोलते हैं। ये जो गैमेट्स बनती हैं इनमें सिर्फ 23 नंबर ऑफ़ 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब ये नंबर ऑफ़ 23 क्रोमोसोम क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि देखिए गैमेट्स क्या हुआ कि मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ करता है, मेल गैमेट इज कॉल्ड स्पर्म एंड फीमेल गैमेट इज एग एंड ओवम। जब ये आपस में फ्यूज़ करते हैं तभी एक नई जनरेशन, नई पॉपुलेशन, नई ऑफस्प्रिंग को जनरेट करते हैं। अगर ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं अगर 46 होंगे मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स में 46, माना ये मेल गैमेट में 46 हैं और फीमेल गैमेट में 46 हैं, ये आपस में फ्यूज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 92। लेकिन ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 92 नहीं चाहिए, हमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स चाहिए 46। तो कैसे होगा? एक मिनट, मेल गैमेट में 23 क्रोमोसोम्स हाफ नंबर हो गए, यहाँ 46 हैं, यहाँ हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए 23 मेल गैमेट्स के, 23 फीमेल गैमेट्स के इक्वल्स टू 46। तो एक ह्यूमन बॉडी बनाने के लिए 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की ज़रूरत होती है। डेट्स वाई इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ होते हैं अपने मदर सेल से। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई। दिस इज़ ऑल अबाउट द मियोसिस। इससे क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आती है, क्योंकि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होंगे तो एक नई ऑफस्प्रिंग बनाएंगे और उस नई ऑफस्प्रिंग में नए कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे अपने पेरेंट्स के, कुछ मदर से कुछ फादर से आएंगे और नए कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो दिस ऑल अबाउट द
meiosis. Okay, these are the difference between mitosis and meiosis. Mitosis asexual reproडक्शन भी बोलते हैं, मोड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और मियोसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है यहाँ पे. दिस ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड मियोसिस. ओके, थैंक यू बच्चा, एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू, बाय बाय. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़.